परीक्षित अब प्रश्न कर दिए और उसके बाद मैत्रेय, विदुर इत्यादि सबको आपने सुन लिया। अब मैं चाहूंगा आज के कुछ प्रसंगों का अवलोकन कर लेते हैं। बहुत नियम से कथा करना तो कठिन है, समय इतने ही समय में आपको सब कुछ सुना देना है। अब भगवत कृपा से हमने प्रायः जितनी चीजें जाननी चाहिए वो हम समझ गए कि भागवत आई कहाँ से, भागवत बांटने वाले कौन हैं और भागवत का रस पीने वाले कौन हैं। अब ये बात पता चल गया। अब भागवत जी में है क्या क्या। भगवत माने भगवान, भागवत माने भक्त। ये भक्तों की कथा है स्वयं श्री कृष्ण भागवत के रूप में, परंतु कथा सिर्फ भक्तों की है। भगवान की कथा तो आएगी दसम स्कंध में और बाकी इधर अवतार इत्यादि, पर हर जगह भक्तों की कथा है। भक्त भक्त भक्त, और हमारे काम की भी कथा भक्त की है। जब हम ये सब सुनेंगे कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा कि भले ही हमको बहुत बढ़िया बोलने आए ना आए, हम मरा मरा भी करेंगे तब भी वाल्मीकि बन सकते हैं। भक्त की कथा सुनेंगे तब विश्वास बढ़ेगा। जब हम सुनेंगे जनाबाई के विषय में कि नामदेव के यहाँ नौकरी करती थी और नौकरी करने के बाद भी कबीर इत्यादि जाते थे उनके दर्शन के लिए, जिसके पास न पैसे थे न रुपए थे न कोई प्रतिष्ठा थी, जो कंडे बनाया करती थी गाय का, उसका दर्शन करने भारत के बड़े बड़े विद्वान और मनीषी जाया करते थे। तब हमें विश्वास होगा कि हमें जनाबाई बनना चाहिए। एक नाथ के उस ग्रंथ को लिखने वाला, कोई बर्तन मांजने वाला, पुरन पोला जब होगा तब हमारे मन में विश्वास होगा कि अरे वो जब भक्ति कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में ये बात आएगी कि सबरी जैसी भीलनी जो अपने गुरु मतंग की भक्ति करके एक दिन राम को अपने दरवाजे पर बुलाने में समर्थ हो सकती है, तो हम भी अपने गुरु की सेवा करके क्यों नहीं भगवान राम और श्याम को अपने द्वार पर बुला सकते हैं। एक दिन जब हमें ये पता चल जाएगा कि सहजों के द्वार पर कन्हैया और गुरु दोनों खड़े हैं, उसके बाद भी गुरु को अपने आसन पर बिठा करके कह दिया कि मैं राम तजूं पर गुरु न बिसारूं, तो हमारे मन में भी विश्वास हो सकता है कि गुरुदेव के साथ साथ कृष्ण भी हमारे द्वार पर आ सकते हैं। जब हमें ये पता चलेगा कि सदन कसाई मांस बेचने के बाद भी भगवान का परम भक्त बन सकता है, तो हमको लगेगा हम तो धनिया मिर्चा ही बेच रहे हैं, तो हम क्यों नहीं भगवान को बुला सकते हैं जब मांस बेचने वाला बुला सकता है। भागवत का अर्थ यही है, जहां भक्तों की कथा है तुम्हारे मन के अंदर में यह विश्वास होगा कि हमारे भीतर में जितनी भी तकलीफें हो, जितना भी कष्ट हो, जितने भी दुख हो, अगर इन भक्तों के दूर हो सकते हैं तो गोविंद और गुरु की कृपा से हमारी भी दूर हो सकती है। तब हम भागवत की तरफ ध्यान देंगे। तो वास्तव में यह भागवत भक्तों की कथा है। अब भक्तों की कथा में सृष्टि बन गई। सृष्टि बन गई तो मैंने कहा 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। 3 पुत्री कौन कौन है? आकुति, प्रसूति, देवहूति। और 2 पुत्र कौन हैं? प्रिय, बदव्रत और उत्तानपाद। बाकी 2 की तो बात मैं नहीं सुनाऊंगा। देवहूति करदम की बात मैंने आपको सुना दी। विवाह के लिए आ गए, लेकिन करदम टकटक होकर के देवहूति को देखे जा रहे थे। मनु और शत्रुपा थोड़े अनकॉन्शियस हो रहे थे, अरे ये कैसा ऋषि है, हमारी पुत्री को ऐसे क्यों देख रहा है, हमने तो सुना था ऋषि हैं, वासना रहित हैं, ये तो लगातार टकटकी हमारी पुत्री की तरफ लगाए हुए हैं। जब लगातार देखने लगे, थोड़ा सा उनको क्षोभ हुआ। उन्होंने पूछा ऐसे क्या देखते हैं? अरे माता पिता यहाँ बैठे हैं, पुत्री की तरफ ऐसे निगाह उठा के बैठे हुए हैं। करदम जी ने कहा मैं तो भाई सम्मान दे रहा हूँ ब्रह्मा जी को कि वारे भैया ब्रह्मा, अद्भुत आप भी हो, कैनवास एक ही जैसा है पर ऐसे ऐसे स्वरूप बना दिए हैं। इतने सुंदर नासिका लगा दी, इतना सुंदर कर्ण लगा दिया, इतने सुंदर अक्ष लगा दिए, इतनी सुंदरता दे दी। मैं यही देख रहा हूँ कि देवहूति इतना सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगी। योग से भोग से योग की तरफ दृष्टि चली गई। और वास्तव में धर्म का सिद्धांत भी यही है, चारों तरफ भोग का बोलबाला है, चारों तरफ भोग ही भोग है। लेकिन अगर उन्हीं भोगों के बीच में से हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई चाहता हो जिंदगी जैसे, इस गाने को सुन के भी अगर कन्हैया याद आ जाएं तो इसी को कहते हैं भोग से योग की यात्रा हो गई।
सुंदरता देखना मना नहीं है, पर ये गाना याद रखना जरूरी है, जिसकी रचना इतनी सुंदर, हरिहरन वो कितना, मत गाना भैया, सुंदर होगा। वन मैन इंडस्ट्री है इधर, 1 to 10 अमिताभ बच्चन, बाद में विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, शशि कपूर, अकेले ही काफी हैं हम 3-4 घंटे के लिए महाराज। देख लेंगे बाद में जो होगा, बाद में आप लोग बोलते रहेंगे। दिव्याति दिव्य भाव से, सुंदर भाव से भगवान की यह कथा आगे बढ़ती है। देवहूति का विवाह करदम के साथ होता है। देवहूति सेवा की प्रतीक हैं, करदम तपस्या के प्रतीक हैं। सेवा, तपस्वी का सेवा जब जीवन में हो तो भगवंत का आगमन घर में होता है। कोई सेवा जब तपस्वी का, तपस्या का करे, तपस्वी का मत करो, तपस्या का तो करो। तपस्वी तो आदमी होगा, तपस्या तो एक वृत्ति है, उस वृत्ति की सेवा करो। मनुष्य की मत करो, ना करना हो तो कोई बात नहीं। तपस्या की सेवा जब भक्ति से होती है तो भगवान कपिल का प्रादुर्भाव होता है, अवतार होता है। ये भारत है, यहाँ बूढ़े होने से कुछ नहीं होगा, बाल पकाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ सदा ज्ञान की महिमा रही है। 5 वर्ष के कपिल गुरु की गद्दी पर बैठे हैं और 70 साल की देवहूति मैया नीचे बैठकर श्रवण कर रही है। ये भारत, भारत, भा मतलब सूर्य, भा मतलब ज्ञान, और जो सूर्य या ज्ञान में सदा रत रहता हो, ऐसा भारत, यहाँ ज्ञान की प्रतिष्ठा है। उम्र है तो सम्मान है, प्रणाम कर दूंगा। काका जी प्रणाम। इतना ही।